लेकिन सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे, क्योंकि आतंकवादियों की गिरफ्तारी और आतंकवादियों का खात्मा सेना लगातार कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है जम्मू के पुलवामा से, जहां पर जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 संदिग्धों से इस वक्त पूछताछ जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। 26/11 जैसे बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में यह आतंकी थे और मारे गए आतंकियों से बरामद सामान से खुलासे हुए हैं। जो 4 आतंकवादी को जो मार गिराया गया था नगरोटा में, उनके पास से जो सामान बरामद हुए तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन बड़ी अपडेट इसमें मिल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें इन संदिग्धों की तो संदिग्धों से पूछताछ जारी है। यानी सेना लगातार अपना काम कर रही है, क्योंकि आतंकी 26/11 जैसे बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। तस्वीरें तो खैर हम आपको दिखाई रहे हैं उस वक्त की जब आतंकियों का खात्मा नगरोटा के अंदर कर दिया गया। लेकिन पुलवामा की जहां तक हम जिक्र करते हैं तो क्या आतंकी गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 4 संदिग्धों से भी पूछताछ इस वक्त जारी है। अभी खुलासे हो रहे हैं चौंकाने वाले, क्योंकि 26/11 जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में आतंकी हैं, लेकिन सेना उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। चौकसी हर जगह चाक चौबंद लगाया हुआ है, सेना की तरफ से चाक चौबंद है। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की तो वो भी सख्ती लगातार बरत रही है। और बात सेना की करें तो सेना लगातार अपनी नजर बनाए हुए है हर प्रमुख चौराहे पर, चौक पर, क्योंकि आतंकियों की गतिविधि जिस तरीके से नगरोटा में हुई थी, 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर न्यूज एडिटर, ब्यूरो चीफ जम्मू। विनोद, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि लगातार अगर सेना की बात करें आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, लेकिन ये खबर है इस वक्त की कि कुछ आतंकी गिरफ्तार किए गए, संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, जिनसे बड़ा खुलासा हो रहा है। देखिए, चटपुरा पुलवामा में पड़ता है, वहां पर नसीर अहमद डार नामक एक जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और उससे फिलहाल पूछताछ की जा रही, प्राथमिक पूछताछ की जा रही है कि क्या उसका इस जो 4 आतंकवादी मारे गए क्या कोई संबंध तो नहीं था। दूसरा, इसके अलावा कुछ संदिग्ध लोगों से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में हथियार कहां से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये पुलिस के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं हर्ष की 1147 बहुत संख्या रहती है, 29 के करीब ग्रेनेड हैं आपके पास, 3 पिस्टल्स हैं और बहुत सारे आपके पास मेडिसिन वगैरह, ये सारी कहाँ से आई इसको लेकर के। क्योंकि दूसरा ये है कि ऑलमोस्ट डीजीपी ने क्लियर कर दिया है कि आतंकी यहीं से बैठे हैं, आतंकी सांबा से ही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या सांबा के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर इनको कहीं सपोर्ट मिल रही है, कुछ ऐसे इनके समर्थन में इसको खंगाला जा रहा है। बिल्कुल, 26/11 जैसे बड़ा हमला करवाया जा सकता है और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं सेना लगातार चौकसी बरते हुए, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नाकों पर किस तरीके के प्रबंध हैं ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो सके जिससे परेशानी का सामना आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को करना पड़े। विनोद, देखिए हर्ष, पिछले 2 दिनों से अगर बात करें बीती रात की, तो मेंढर में ड्रोन जो है घुसपैठ करके अंदर आता है और उसको फिर भगा दिया जाता है। उससे पहले सांबा सेक्टर में भी ड्रोन आ रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान 26/11 से पहले किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहता है और इसको लेकर के सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से सतर्क हैं। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि आप जो ट्रक्स आ रहे हैं, लोडेड ट्रक्स आ रहे हैं, उनकी वीडियोग्राफी की जा रही है, ड्राइवर की वीडियोग्राफी की जा रही है, अंदर क्या क्या सामान है उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है, ड्राइवर का मोबाइल नंबर सब कुछ नोट किया जा रहा है। तो कहीं बड़े पैमाने पर बड़ी सतर्कता बरती जा रही है, हर नाके पर चौकस और पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद करके रखी हुई है। जी बिल्कुल विनोद, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकी वारदातें हो जाएं। अगर सीजफायर उल्लंघन को हम देखें, सीजफायर की आड़ में घुसपैठ की कोशिश और जिस तरीके से नगरोटा में हुआ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जहां तक बात करें, जम्मू कश्मीर अग्रसर है विकास की ओर, क्योंकि अगर स्थानीय युवाओं की बात करें तो स्थानीय युवा समझ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से आतंकी भेजने का काम और जम्मू कश्मीर में ऐसी वारदातें फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है।
जी बिल्कुल, हर्ष आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहेगी कि बड़ी वारदात को अंजाम दे, क्योंकि उसके हाथ में से वो निकल गया है, मुद्दा कश्मीर मुद्दा बिल्कुल। निकल गया है, जिसको लेकर के वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटोरा लेकर के आर्थिक सहायता भी मांगता था। उस आर्थिक सहायता से स्ट्रेंथन करता था उन मिलिटेंट आउटफिट्स को जो भारत में अपनी गतिविधियां चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा हाथ से निकलने के बाद उसकी बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर जो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं हुआ। यूथ को इन चीज़ों का पता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उनको मिसलीड करती हैं, तो अब एहसास हो गया उनको कि सिर्फ और सिर्फ विकास ही और रोजगार ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि कुछ लोगों के बरगलाने पर बंदूक उठाई जाए। बंदूक के बजाय वो लैपटॉप उठाए, पेन उठाए, किताब उठाए, वो बेहतर है। ये यूथ को पता चल गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों को अब